हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 22 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यू शेपर्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसके सीईओ, जिसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। किस कंपनी के सीईओ, किस कंपनी के फाउंडर हैं ये? ब्लू ओरिजिन के। और ये अमेजन के फाउंडर भी जेफ बेजोस ही हैं। और इस ब्लू ओरिजिन जिसके द्वारा ये रॉकेट बनाया गया था, न्यू शेपर्ड, ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा, तो उसके सीईओ कौन है? ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये रॉकेट न्यू शेपर्ड। और इसके सीईओ कौन है? बॉब स्मिथ। और इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, जो कि खुद एक क्रू में बैठ के गए थे। ये क्रू लॉन्च किया गया था, जो कि कैमरा लाइन जो होती है, जहाँ मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वहाँ तक ये गए थे स्पेस में। उसमें 3 व्यक्ति थे, एक तो जेफ बेजोस, और एक बेली फंक महिला एविएटर थी जो कि 82 ईयर्स ओल्ड थी, और एक मार्क बेजोस थे जो कि जेफ बेजोस के छोटे भाई थे, 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय सरकार ने कहाँ भारतीय विरासत संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये कहाँ निर्णय लिया गया स्थापित करने का भारतीय विरासत संस्था? ये लिया गया है नोएडा में। कहाँ? नोएडा में स्थापित किया जाएगा भारतीय विरासत संस्था। नोएडा यूपी में है। और यूपी आया है तो यूपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यूपी की गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में एनएमडीसी ने कहाँ 6 नदियों के कायाकल्प हेतु नई परियोजना को मंजूरी दी है? ये उत्तराखंड में मंजूरी दी है 6 नदियों को। ये एनएमडीसी क्या है? नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, इसके अंतर्गत 6 नदियों को साफ करने की मंजूरी दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में गोल्डमैन सैचेज ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र खोलेगा? कहाँ खोलेगा अपना वैश्विक केंद्र? ये इन्होंने खोला है हैदराबाद में। कहाँ खोला है? हैदराबाद में। और ये जो खोला है, ये एक आईटी हब है। कहाँ? आईटी हब है हैदराबाद में। ये जो गोल्डमैन सैचेज जो है, ये एक वित्तीय सेवाओं की दिग्गज कंपनी है। गोल्डमैन सैचेज जो है वित्तीय जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उनको वित्तीय सेवाओं की एक दिग्गज कंपनी है। और ये एक आईटी हब बनाने जा रही है, वैश्विक केंद्र बनाने जा रही है। कहाँ? हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेता को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो कौन सा राज्य है? ये राज्य है असम। कौन सा? असम राज्य है ये। अब असम आया है तो असम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं पहले भी बताया हूँ मैं। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सुखोवा नेशनल पार्क, दिहांग पटके नेशनल पार्क, और नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क पाए जाते हैं कहाँ? असम में। दोबारा बोल देता हूँ एक बार, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा,
दिहाई पटकई, नामेरी, मानस और ओरंग। असम का एक डांस फेमस है, कौन सा है? बिहू डांस। बिहू डांस, कौन सा? बिहू डांस। और यहाँ मांजुली द्वीप पड़ता है असम में, मांजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मांजुली द्वीप पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अब्बास नकवी को। किसको? मोहम्मद अब्बास नकवी को। अब राज्यसभा आया है तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा को किस संविधान किस आर्टिकल के तहत जगह दी गई है? तो यह आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन की बात की गई है। और इसमें अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? अधिकतम सीटें होती हैं 250 और न्यूनतम होती हैं 245, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस संस्था ने पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण एमलैक्स विकसित किया है? किसने विकसित किया है? ये किया है आईआईटी रोपड़ ने। किसने? आईआईटी रोपड़ ने। अब आईआईटी क्या है, तो आईआईटी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आईआईटी की, इस आईआईटी रोपड़ की स्थापना, ये पहले इस बात है कहाँ? ये पंजाब में पड़ता है आईआईटी रोपड़, और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और इसके डायरेक्टर कौन है? राजीव आहूजा। कौन है? राजीव आहूजा। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर बीपी सिंह बदनौर, और सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। ये करेगी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ये किया है अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं, जो कि 49वीं वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसने किसका प्रशिक्षण किया है? S-500 मिसाइल का। किसका? S-500 मिसाइल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अपना प्लेटफॉर्म OTT लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है। किसने दिया है? ये दिया है केरल ने। किसने? केरल के द्वारा अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है। अब केरल आया है तो केरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में कौन से लेक पाई जाती हैं? पहली है पेरियार लेक, मैं 3 इंपॉर्टेंट लेक बता रहा हूँ बस, और अष्टमुदी लेक, और तीसरी वेम्बनाड लेक। केरल में पहला फर्स्ट जेंडर पार्क भी बनाया जाएगा। फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? केरल में। फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? केरल में। केरल में कौन सी जगह? कोझिकोड में। कहाँ? कोझिकोड। और पहला लेबर मोनूमेंट म्यूजियम कब बनाया जाएगा? मूवमेंट म्यूजियम, लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? ये भी केरल में बनाया जाएगा, अलापुरिया में। और केरल ने एक पीडिया लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? एक स्नेक पीडिया लॉन्च किया था केरल ने। स्नेक पीडिया।
जिसके अंतर्गत सांप जो खा जाते हैं, जो मतलब डस लेते हैं, उसके बारे में जानकारी कैसे बचा जाए कि उनके बारे में जानकारी स्नेक पीडिया के अंतर्गत दी गई थी। और केरल में एक स्मार्ट आंगनवाड़ी भी लॉन्च की गई है। स्मार्ट आंगनवाड़ी का निर्माण किया जाएगा केरल में। तो आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।